I hope you are all well. Today we are going to next paragraph and most welcome to SST class. So we will going to start next second lesson, एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा कर चलाते हैं। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले हो, कैसे हो? मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे ये एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती है। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी के 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है कि वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर परीक्षण यानी जांच, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, उसे बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? जब सारे प्रशिक्षणों के नतीजे आ गए तो वापस डॉक्टर के पास गए। उन नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कई सारी दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। हाँ, तो छोटे जनाब, या गुलाबी गोली दिन में 2-3 दफ़ा लेनी है, या सफ़ेद वाली सोने से पहले, या शरीर के दर्द के लिए, और ये एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। इसमें मतलब बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है कि वो जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो एक हॉस्पिटल के बारे में बता रहा है कि कितना अच्छा हॉस्पिटल है, उसने दवाई दी। तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए थे? वह तुम्हारे अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत समय लगने वाला था, और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में ले गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच और खून जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जांच के लिए खून लिया जा रहा था, वहाँ भी बड़े भीड़ भड़ाका हो रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी कराओ। इसे वायरल हुआ है, कोई फिक्र की बात नहीं। बुखार उतारने की है, गोली से देनी है और बस, कुछ नहीं। मेरा अस्पताल तो बहुत बढ़िया था। उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और इलाज में 3500 रुपये से भी ज़्यादा खर्च हो गए। इतना खर्च मेरे इलाज में तो सिर्फ 150 रुपये खर्च हुए। यानी कि बेटा इसमें 2 हॉस्पिटल का कंपैरिजन किया गया है कि एक जो अमन है और रंजन है। अमन बता रहा था कि उसका हॉस्पिटल कितना अच्छा है और रंजन बता रहा था कि उसका हॉस्पिटल में कितनी लंबी भीड़ भड़ाका लाइन थी। तो इसमें 2 हॉस्पिटल का कंपैरिजन। अब आता है सार्वजनिक और निजी संस्थाएं सेवाएं, कि सार्वजनिक में कैसी सेवा है और निजी में कैसी है। उपयुक्त कहानी में आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, निजी स्वास्थ्य। अब हमने जो पीछे पढ़ा था उसमें सार्वजनिक यानी सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में फ़र्क बताया गया था। सार्वजनिक संस्थाएं सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पताल की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। सार्वजनिक ये सरकार के द्वारा चलाई जाती है। केंद्र अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्र की सुविधाएं प्रदान करते हैं। वे सभी बीमारियों को यानी साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारी इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इससे इन्हें स्वास्थ्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण किया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करते हैं। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है और इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कोई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे वह एक था जिसमें अमन को ले जाया गया। वह विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिसमें जिगर हाकिम से की कहानी
में हुआ था। अब इसमें क्या है बेटा, सरकारी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की सुविधाएं प्रदान करते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में ग्रामीण और शहरी दोनों को सुविधाएं प्रदान होती है। सभी बीमारियों का साधारण से लेकर विशेष देखभाल वाली बीमारियों का भी इलाज किया जाता है। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया है। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कीमत पर देना है, जिसमें गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना है या चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना है। सार्वजनिक हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा किस बीमारियों को रोकने का इलाज होता है? टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त, हैजा आदि को फैलने से रोकना है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घरों के छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कूलर व घरों की छतों पर पानी को इकट्ठा न होने देना चाहिए। हाकिम सेब के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय लिया? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा है कि हाकिम सेब को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। हाकिम सेब को क्या होता है कि ये एक पीबीएस के कर्मचारी होते हैं जो ट्रेन से गिरने से इनकी चोट लग जाती है और सारे सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने से इनको क्या हो जाता है, ये कोई भी बेड खाली नहीं मिलता, तो इन्हें एक निजी हॉस्पिटल में बेड मिलता है। तो इस वजह से इनकी जान भी जा सकती थी, पर निजी हॉस्पिटल में समय से उपचार मिलने पर इनकी जान बच गई। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि उसके जीवन की रक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक सेवाएं दें, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो, कि अचानक ही बीमार हो जाए और उसको जल्दी से उपचार मिल जाए। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम सेब का इलाज करने से मना कर दिया। इससे अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि हाकिम सेब द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। तो बच्चों, आज हम यहीं तक रीड करेंगे। आप इसको और ढंग से पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।